राजस्थान से भैया राम राम। मैं सत्येंद्र शर्मा। हमारी टीम इस समय पहुंच चुकी है पोखरण विधानसभा। पोखरण के इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जहां परमाणु परीक्षण हुआ था। यहां से चंद मीटर दूरी पर ही ये पूरा गांव सेना के अंडर में आ जाता है। भारतीय सेना अपने पूरे इलाके में सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर इस बात की जाए इस गांव की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन गांव वासियों से पूछते हैं कि किस तरह इनकी जिंदगी गुजरती है, इनकी गांव में क्या मुद्दा है, क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली है। क्योंकि आपको बता दें कि कौन सा गांव है आपका? खेतोड़ाई। खेतोड़ाई गांव है। इस गांव की लगभग 5,000 आबादी है और अगर विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख के करीब आबादी है। और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी साले मोहम्मद जो है लगातार 2 बार से विधायक हैं। और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रतापपुरी इस बार भी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि पिछले बार मुकाबला हार चुके थे लेकिन इस बार जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके गांव का क्या समस्या है और मुद्दा क्या है? समस्या तो देखो साहब बहुत है। ये पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। एक हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया, उसमें कोई तो स्टाफ नहीं है, नहीं डॉक्टर है, नहीं बात है। हर चीज में हमारा गांव पूरा पिछड़ा ही है। इधर कुछ सुविधा गवर्नमेंट की मिलती नहीं है हमको। तो आपके विधायक साले मोहम्मद कभी आए? साले मोहम्मद तो पहले आए थे और अभी आएंगे। 5 साल से वोट आया ना, तब इधर हमको देखने आए हैं। इधर कोई हमारी सुध लेता ही नहीं है। यानी 2018 में आया था, 2023 में हमने बहुत बोला साहब, पीछे हमारा उधर पीछे एरिया पानी तो हमको पहुंच ही नहीं रहा है। बोल रहे पानी दे दिया पूरे गांव को। बिजली क्या कर रहे हैं आप? बिजली की बहुत समस्या रहती है। कितने घंटे बिजली आती है? कभी कभार तो आती नहीं है, 1-1.5 दिन नहीं। मतलब 24-24 घंटे बिजली गायब रहती है। 24 घंटे नहीं आती है। आप लोग कुछ कंप्लेन नहीं करते हैं सरकार की तरफ? करते हैं, बोलते हैं 33 kV से कट है, इधर ऐसे बोलते हैं। लाइन टूट गई, खंभा गिर गया। और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपके गांव में कितना कुछ काम है? स्वास्थ्य शिक्षा में तो फिलहाल हॉस्पिटल बना है और कुछ नहीं है। उधर डॉक्टर की और कोई भी सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल बन करके उसी तरह पड़ा है, डॉक्टर नहीं रहते। पड़ा है, उधर डॉक्टर नहीं है। बींटों से कबूतर की बींट है ना, उसे छल्ला पड़ा है। मरीज की जगह कबूतर रहते हैं, डॉक्टर की जगह कबूतर ही लाते हैं। हाँ, घोंसला बना दिया कबूतर ने, उसकी कोई सुध नहीं है हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर कहाँ रहते हैं? डॉक्टर इधर लाता ही नहीं है। डॉक्टर एक आया भाग गया, वापस आया ही नहीं। साइन करके वापस चले जाते हैं, तिनका बाहर से ही उठाते हैं, यहाँ आते ही नहीं सर। सिर्फ यहाँ अपनी अटेंडेंस लगवाने आते हैं, मौजूदगी दिखाने आते हैं रजिस्टर पे बस। हाँ, दूसरे बाद में डॉक्टर है ही नहीं कोई। और कोई बीमार होता है तो लोग कहाँ पे जाते हैं? पोखरण जाते हैं या जोधपुर। क्या कर रहे हैं आप? या पोखरण जाओ, पोखरण में अच्छा इलाज वैसे भी नहीं है तो जोधपुर जाना पड़ता है। जोधपुर एम्स है। जोधपुर तो काफी दूर हो जाता है। हाँ, दूर जाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। यहाँ कितना किलोमीटर दूर जोधपुर हो जाता है यहाँ से? एक पीएससी में कितना स्टाफ होता है आपको भी पता होना चाहिए ना। यहाँ पे सिर्फ 3 का स्टाफ है और वो भी गायब रहते हैं। वो भी गायब रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। ओपीडी दिन में आप लोग पहुंच जाते होंगे, बस मिल जाती होंगी, लेकिन रात के समय 1-1.5 किलोमीटर आगे सड़क है। तो कैसे? खुद का साधन लेके जाना पड़ता है, किराए पे लेके। गाड़ी भाड़े से किराए करके ले जाते हैं गाड़ी। सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं आती? नहीं, कुछ नहीं आती इस गाँव। पीएससी दे रखी है लेकिन एम्बुलेंस है ही नहीं। पीएससी पे एम्बुलेंस 2 होती है, 104 की और 108 की। हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल है, जिसमें जोधपुर हाईवे के ऊपर है। कोई स्टाफ नहीं है, सब कबूतर बींटों से भरा हुआ है, कोई उसकी कुछ नहीं लेता। क्या कर रहे हैं आप? से बात करूंगा। नहीं, बताइए। मतदान आप भी करते हैं तो आपका भी हक है, हक आपका भी है। एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उसको भी पोखरण लेके जाना पड़ता है इमरजेंसी में। यहाँ से 25 किलोमीटर पीछे और 25 किलोमीटर आगे ना तो कोई हॉस्पिटल है, इसके अलावा बड़ा है उसमें डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हॉस्पिटल में तो बिल्कुल कोई स्टाफ नहीं है। और जो आते हैं तो वो भी कभी कभार क्या पता कब आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएससी है नाम का बस है। हाँ, बिल्कुल नाम का है। अगर बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर संबंधित मतलब ये मेडिकल सेवाएं कुछ नहीं है, जीरो है। आप लोग कभी इसको लेकर के कोई पत्र या सरकार की तरफ से कुछ लिखे नहीं? जिलाधिकारी या कुछ? सुनने वाला कौन है? अगर लिख के देते तो कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे तो सब ये भ्रष्टाचार कर रखा है इस मंत्री का। यहाँ पे तो कोई किसी का कोई सुनवाई नहीं है। लाइट तो आती नहीं हमारे। अभी भी लाइट नहीं है। देखो
अभी भी लाइट नहीं है, देखो अभी मौजूदा समय भी नहीं है। 7 बजे की गई हुई है लाइट। जब भी आप कॉल करोगे उनको ये बोलेंगे लाइन टूटी हुई है, लाइन हम सही कर रहे हैं। अब उनके सब सही कब होगी पता ही नहीं है उनकी। फ्री बिजली की बात आपके गलौजी करते हैं, हाँ तो फ्री बिजली का मतलब लाइट दो ही ना, तो जीरो आएगा बिजली का बिल। हाँ बिजली आप है ही नहीं, फ्री क्या है? फ्री को छोड़ो, पैसे वाली भी नहीं आ रही है। क्या पैसे वाली भी लाइट कहाँ आ रही है? फ्री तो पैसा दे रहा है उसे भी नहीं मिल रहा है। तो लाइट ही नहीं है ना पूरे गाँव में। लाइट क्या फ्री को छोड़ो, पैसे वाली कहाँ आ रही है? ये जो पोल है, पोल पे इतना सारे तार दिख रहे हैं, ये सब सिम नाम के हैं? इनके अंदर कुछ नहीं है। आप झूला झूलने के लिए। अब कबूतर झूल रहे हैं, देखो आप बताओ क्या है आपके गांव की समस्या? सर समस्या तो यही लाइट की है। जो मंत्री साहब हमारे यहाँ आते हैं हर बार, तो उन्होंने बोला था कि हम जीएसएस खेतोलाई गांव में स्वीकृत करेंगे। जीएसएस तो छोड़ो, इन्होंने लाइट तक नहीं दे रहे अभी। अब बताओ इनका क्या करे। बोल रहे हैं कि हमें वोट दो, हम सरकार बनाएंगे। अब आप इस तरह से सरकार बनाओगे, जब विकास ही नहीं हो रहा है तो सरकार किस बात की बनेगी? तो आपके गांव के लोग इस बार क्या प्लान कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं? सर यही कर रहे हैं कि हम नया बदलाव चाहते हैं, और बदलाव इस प्रकार से होगा कि महंत प्रतापपुरी जी को हम विजयी बनाएंगे। हमारा लक्ष्य अब यही है। इस बार दो धर्म गुरुओं के बीच लड़ाई है, तो दो धर्म गुरुओं के बीच में प्रतापपुरी जी को चुनने वाले हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जो गांव के लिए हित के बारे में सोचेगा, हम उसी के साथ हैं। थोड़े ही मतलब मीटर की दूरी पे साहब हमारे गांव में बालिका सबसे ज्यादा पढ़ रही है, तो बालिका स्कूल ही बंद कर ली, उसकी कोई सुध नहीं ली। पहले सरकार आई आपके खोलेंगे बालिका स्कूल, और उसको स्कूल को बंद ही करने। ताला लटक गया। हाँ 6 साल से ताला लटका हुआ है। 8वीं तक मीडियम स्कूल, मिडिल स्कूल था पहले से लेकर 8वीं तक, और स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी। लेकिन ये मर्ज करने के चक्कर में वसुंधरा सरकार ने मर्ज किया था, उसके बाद वापस चालू ही नहीं हुई। कई बार आश्वासन दे रहे हैं, सरकार में ही बंद पड़ी है। हाँ पिछले पिछले में तो चालू थी, लास्ट में बंद कर दी। हाँ वसुंधरा के टाइम लास्ट में 1-2 साल तब बंद हुई, उस सबसे बंद पड़ी है। अच्छा ये बताइए, थोड़ी दूर पे सेना के कंट्रोल में गांव आ जाता है आपका, तो उससे क्या सुविधा मिलती है? सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा सेंसिटिव आपका जगह है, गांव है, तो उससे क्या दिक्कत है? सेना तो ऐसे है, पहले तो ये परमाणु परीक्षण किया, तो ये गांव है नहीं, कोई यहाँ से कोई बाहर का कोई आदमी आता है तो जासूस उसको पकड़ के फौज को ही देते थे। इसकी ये सिक्योरिटी की हमने कोई जांच 20 साल काम चला, उसको लीक नहीं किया। ये गांव बहुत ही सेना के ताल्लुक से नहीं, तालमेल से चलता है। ऐसे नहीं यहाँ की भाई वो देश के लिए किया था तो कर दिया। फिर उसके बाद परमाणु है, उसके बाद हमारे गांव में ये कैंसर की बीमारी ज्यादा होने लगी। कम से कम इधर 60-70 केस बन गए कैंसर के अभी इस परमाणु के बाद हुआ है। ये 98 में हुआ। नहीं कैंसर की बीमारी परमाणु परीक्षा तो 1998 में हुआ था। कैंसर की बीमारी कब इधर जल्दी कब आई है? ये 2009 से बाद में तेज आ गया। हर साल 1-2 3-4 मरीज जैसे कैंसर से जा रहे हैं। यार ये खुजली होती है, ये चर्म रोग है। बाकी जानवरों में वो आती हैं। क्या करें, जानवरों में भी होती है। इसका कारण परमाणु परीक्षण ही थे। बिल्कुल गायें तो वहीं जाती है साहब। 1998 में जो हुआ था, अभी भी गांव में आपका रेडिएशन फैला हुआ है क्या? रेडिएशन तो सब फैलेगा ही, परमाणु टाइम से फैलता, लेट फैलता है, धीरे धीरे। हर गांव पशुओं में आया, पशुओं से आदमी में आएगा। क्या पशु तो हम खुले में छोड़ते हैं, वो आते हैं वहीं की घास चर के। यानी ये जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से बड़ा सेंसिटिव है, अगर बात करें तो गांव में कोई आता है बाहरी, तो क्या सेना पहले उससे जांच उच करते कि कौन है क्या है? गांव के पर्पज से अगर कोई आ रहा है तो कोई जांच नहीं करती, लेकिन हाँ ठीक है, वहाँ एरिया में जाने नहीं देंगे किसी को भी। के पास में जाओगे ना तो अगर अंदर जाना है तो अनुमति चाहिए सरपंच की, एडम की, सबकी, तब जाके आता। बाकी ऐसे कोई अंदर घुस ही नहीं सकता। गांव में तो अब क्या है, गांव में तो हमारे रिश्तेदार भी आते हैं या कोई मिलने वाला है, जैसे आप आ गए, तो ऐसे आते रहते हैं। ऐसा कोई रोक टोक है नहीं। इन्होंने कहा कि गांव में आते हैं सेना ले जाती है। बहुत जासूस लोग आते हैं पहले, अभी कम आते हैं। वो मन बुद्धि बन के आते हैं, बोलते नहीं है। वो तो देश की सिक्योरिटी की बात है, सेना तो उतना करेगी। हाँ उनको पकड़ के ले जाते हैं। बाकी गाँव के ठीक है। जब परमाणु होने वाला था उस टाइम, कहीं लीक ना हो जाए इस वजह से हाई अलर्ट था ना। यहाँ सेना सुस्त नहीं है। आप लोग भी सेना का सहयोग करते ही होंगे एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सहयोग करते हैं साहब, देश के लिए भी काम करते हैं। बाकी हमारी ये बीमारी होगी, इसकी कोई सरकार आपको सैनिक मिल जाएगा हर घर से। और घर से सैनिक? हाँ, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, कोई
आर्मी में हैं, कोई रिटायर्ड होके दूसरी नौकरी कर रहे हैं। यानी आपकी जो गांव है दो दृष्टि से बड़ा है, एक तो सिक्योरिटी की दृष्टि से परमाणु परीक्षण देश का इतिहास बनाने, परमाणु संपन्न देश बनाने में काम किया, दूसरा पूरे देश में हर क्षेत्र में सेना भेजा है यानी। और आपके जो गांव है पानी बिजली समस्या है और क्या कुछ है? एक तो सरकार की कुछ योजना को मिला कि नहीं, जैसे चिरंजीवी योजना हुआ या आपका महंगाई राहत कैंप हुआ, इस सब से कुछ फायदा मिला? ये तो सब दिखावे की बातें हैं साहब, राहत कैंप से क्या राहत मिलेगी? हमको तो कुछ नहीं मिला। कोई राहत नहीं मिली है, तो चुनावी चौंसला है साहब। अगर आपको राहत देनी थी ना, जब क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? जब आप सरकार आई उसी टाइम आप दे देते ना, तब भाई लगता कि हाँ आप कर रहे हो, गलो जिलेट कर लिए। लेकिन ये देते देते बहुत देर हो गई, गलोजी विलम्ब कर दिए। बस भाई वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चोंच भर ले जाती है ना, बाद में कुछ नहीं होता, वही है। इनसे बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है? अरे चलिए उनसे ही बात, आपसे बस दो चीज पूछना, कांग्रेसी है तो क्यों नहीं बोलेंगे? कांग्रेसियों का हक नहीं है बोलना, मतदान देते हैं कि नहीं? इस बार किसको वोट? इस बार किसको वोट? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस को। तो गहलोत जी ने कितना काम कर दिया? बहुत काम कर दिया। काम कहाँ है? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं है। सब है, सब आती है। अरे बताए अरे इसे हटाने से थोड़ी काम चलेगा। जब सवाल उठ रहा है तो इसे हटाने से थोड़ी काम चलेगा। वो कह रहे हैं कि बिजली आपके गांव में नहीं आती है। गहलोत जी कह रहे बहुत काम किए हैं। काम बताइए सर। चेहरा नहीं दिखा के चेहरा पीछे करके ही बता दीजिए बिजली क्यों नहीं आती है? बिजली आती है। अभी भी नहीं आपके गांव में बिजली तो आपके गांव के युवा लोग कह रहे नहीं आ रही है। भाई साहब पूछो कहाँ के हैं? भाई एक लोग खेतोलाई के नहीं, नहीं, लोग खेतोलाई के सब नहीं है। सब बाहर के हैं। कोई नहीं बाहर का खेतोले का। देखिए आपके मुंह पे ही बस ये पूछो, मैं किसको पूछो कहाँ के हैं? ननियाल है मेरा। ननियाल वालों के गाँव इनका पूछो। ननिहाल है ना, इन लोग का ननिहाल थोड़ी है, इन लोग की तो जन्मभूमि है। इधर ही पैदा हुआ, इधर ही बड़ा हुआ। क्षेत्र में आता है, इधर का ही है। कितना रहता है ये? आप कहाँ रहते हैं? नाचना यही रहता हूँ ज्यादातर, यही रहता हूँ, गाँव मेरा नाचना है। ये ननियाल है मेरा। पोखरी नहीं था विधानसभा। पोखरा नहीं है हाँ तो मिले जुले आपके तो वही तो, इनको तो टॉपिक नहीं है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, नाना जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। नाना जी हैं? हाँ, नाना जी हो के आप अपने नाती लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ के नहीं है, बताइए आप क्या हुआ? हो गया आपका पूरा। हाँ चलिए ठीक है, आपको बता दें कि इस गांव में बहुत समस्या है, बहुत लोग हैं, रंग मिजाज भी हैं, खुशहाल भी हैं, लेकिन कई समस्या से जूझ भी रहे हैं। बिजली की समस्या है, पोल जो है वो सिर्फ दिखावे का है, लाइट नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1-2 किलोमीटर आगे मेन सड़क है, वहां से दिन में तो बस मिलती है, रात में पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसे में लोगों को अपना गाड़ी बुक कर 200-250 किलोमीटर जोधपुर जाना पड़ता है इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। ऐसे में इस विधानसभा का क्या है मिजाज? साले मोहम्मद यहाँ से 2 बार के विधायक हैं, 25 तारीख को मतदान देने हैं। बता दें कि दो धर्म गुरुओं के बीच में पेच फंसा हुआ है, एक साले मोहम्मद हैं तो दूसरी तरफ प्रतापपुरी जी हैं। अब देखना होगा कि पोखरण विधानसभा के लोग किसे अपना विधायक चुनते हैं, किसे राज्य की सत्ता देते हैं। सारे विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। पर्पल के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।